करोड़ बच्चों को रोजगार देंगे। 2014 से आज 2022 आधा गया, जून आने वाला है, एक साल में 2 लाख नौकरी नहीं लगाई इन्होंने। और अब ये दावा कर रहे हैं, कि हम सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ये कह के कि सरकार युवाओं के पक्ष में है, सरकार किसानों के पक्ष में है। हम सब पिछले 8 सालों से देख रहे हैं सरकार कितने हमारे पक्ष में है। हमारे बीच में से एक भाई मर गया जिसने सुसाइड किया सरकार की गलत नीतियों के चलते, और हमारे डिप्टी सीएम साहब बयान देते हैं कि उसकी गलती थी। वो लड़का बेचारा बिना माँ के, उसके पिताजी ने बचपन से कैसे पाल पोस के बड़ा किया, हर चीज में आप देखिए उसका रिकॉर्ड, हर चीज में नंबर 1 था वो लड़का। उस लड़के ने सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। उसके पिताजी अकेले रह गए, एक भाई रह गया। जैसे घर में कितने सपने थे जब उसको पढ़ाया था कि ये लड़का बड़ा होके पता नहीं क्या करेगा। गांव के सारे का सपना था कि वो लड़का काबिल बनेगा, आगे जाएगा फौज में। सरकार के इस बंद कानों पे आवाज का असर नहीं पड़ता, इसलिए जरूरत है दोबारा तेज अपनी आवाज को बुलंद करके इस बहरी सरकार को सुनाने की। अब हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक डीसी साहब आके हमारी बात नहीं सुन लेते। इतनी बड़ी संख्या में आप ये समझिए, एक बच्चा 5 से 6 परिवार के हैं ये बच्चे। एक बच्चे के परिवार में 7-7, 8-8 लोग हैं, ये हजारों लोग हैं सड़कों पर। अगर डीसी साहब अब भी बाहर नहीं आएंगे तो फिर किस चीज के लिए उनको इतना बड़ा पद दिया गया? ये सड़क पे चल के ये लड़कियां, ये लड़के आप देख रहे हैं, इसमें कुछ लोग, मैं तो देख रही हूँ कर्मचारी भाई बंधु भी बैठे हुए हैं। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी और अपने हक के लिए हम जागरूक हैं। ये युवा वर्ग है, ऐसे हटेगा नहीं पीछे। तो डीसी साहब से ये गुजारिश है बहुत अच्छे तरीके से कि सारा युवा चाहता है एक बार आके इनकी बात सुन ली जाए। अपने सीएम साहब को, प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहते हैं तो उनके माध्यम से मैसेज देंगे, क्योंकि लोक सेवक सबसे बड़ा किसी भी जिले का डीसी होता है। तो हमारी गुजारिश है कि डीसी साहब को कृपया करके यहाँ भेज दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि बड़ा जन सैलाब उनका वेट यहाँ कर रहा है। हम सब लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक डीसी साहब हमारी आवाज नहीं सुनने आते खुद। मीटिंग में है, 2-2.5 घंटे। डीसी साहब अभी कुछ देर पहले तक बाहर कह रहे थे यहाँ हैं, अब कह रहे हैं बाहर चले गए। सर हम पिछली बार भी आए थे, पिछली बार भी डीसी साहब बाहर चले गए थे। आज ऐसी बात बनेगी नहीं। ये हर बार हम आते हैं, लोक सेवक किस चीज के लिए बनाए जाते हैं? जनता की बात सुनने के लिए। लोक सेवक है तो बाहर आना पड़ेगा। बंद करो। प्रशासनिक तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीसी साहब हमारी आवाज सुनो, डीसी साहब हमारी आवाज सुनो। प्रशासनिक तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभी लंबित भर्तियां पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सभी लंबित भर्तियां पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। डीसी साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। बाहर आके हमारी आवाज सुनो, डीसी साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। बाहर आके हमारी आवाज सुनो, जनता के पैसे पर पलने वाले सेवक हमारी आवाज सुनो। प्रशासनिक तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी छात्रों को बस पास मुफ्त दिया जाए, सभी प्रशासनिक अधिकारी हमारी आवाज सुने, आवाज सुने, आवाज सुने। सभी प्रकार की शिक्षा टैक्स फ्री हो, टैक्स फ्री हो, टैक्स फ्री हो। प्रशासन झूठ बोलना बंद करे, बंद करे, बंद करे। डीसी साहब बाहर आओ, बाहर आके बात सुनो, प्रशासनिक तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह की बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा है सबका अधिकार, शिक्षा जो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो संविधान में लिखा गया कि 6% जो खर्च होना चाहिए संविधान में, जो बजट का
आज तक 2.5% से ज्यादा खर्च नहीं हुआ है। अब वो 2.5% खर्च करने पर भी दिक्कत है और इधर उधर के रास्ते निकाल रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत ये प्रावधान है कि सभी प्रकार की शिक्षा को प्राइवेट कर दिया जाए। उसके बाद ये सिर्फ विशेषाधिकार रह जाएगा। शिक्षा नहीं विशेषाधिकार, ये सब है हम सबका अधिकार। शिक्षा नहीं विशेषाधिकार, ये है सबका अधिकार। शिक्षा नहीं विशेषाधिकार। नेताओं के बच्चे तो विदेशों में जाते हैं, देहरादून पढ़ने जाते हैं, और यहाँ हम जो लोकल आदमी होते हैं इनके लिए भैंस चराने का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति का नया बना मजमून, नेताजी का छोरा जाए पढ़ने देहरादून और बाकी लोग चरावे भैंस, बाकी लोग चरावे भैंस, बाकी लोग चरावे भैंस। शिक्षा नहीं विशेषाधिकार, शिक्षा नहीं विशेषाधिकार। सब प्रकार की शिक्षा मुफ्त करो, शिक्षा नहीं, शिक्षा है सबका अधिकार। शिक्षा और रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। शिक्षा और रोजगार। इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। प्रशासनिक तानाशाही मुर्दाबाद। गूंगे बहरे प्रशासन हमारी आवाज सुनो, गूंगे बहरे प्रशासन हमारी आवाज सुनो। डीसी साहब बाहर आओ, बाहर आके आवाज सुनो। डीसी साहब बाहर आओ, बाहर आके हमारी मांगे सुनो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर सरकार जब वोट लेने आती है, जब इलेक्शन आते हैं, तो सरकार तुरंत आ जाती है सामने खड़ी होकर और दावा करती है कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची इतने लाखों लोगों को रोजगार दिया। रोज अखबारों में छप रहा है कितने नकली लोगों को, कितने कैसे कैसे बच्चों को जो 2 नंबर से कोई कागज झूठे जमा करवा के, कोई सीटर बिठा के सरकार ने आंख मूंद के लोगों को भर्ती में आगे बढ़ा दिया। अब सरकार पुराने ना तो रिजल्ट ठीक करने को तैयार और न आगे आने वाले बच्चों के लिए रोजगार के अवसर देने को तैयार। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो हमारे हकों को न सुनती है, अपनी तरफ से तो छोड़िए हमारी बात भी नहीं मानती। जो हम कहते हैं कि बच्चों का इस चीज में भला है, सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों का भविष्य अच्छा करने में, और लगातार सरकारी नौकरियों को कम करते जा रहे हैं। हर साल हम देख रहे हैं जितनी संख्या में नौकरियां पहले निकलती थी, हर साल घटती जा रही हैं। रेलवे का 1% सरकार ने बेच दिया, LIC के पीछे IPO निकाल दिए थे। जितने सरकारी संस्थान हैं सरकार सब बेचने में लगी हुई है, और आने वाले टाइम में गरीब का बेटा या बेटी खाने कमाने लायक छोड़ेंगे नहीं है। पहले गरीब आदमी के बच्चों को लगता था पिताजी गरीब है, कोई नहीं, पढ़ लिख के मैं पिताजी का स्तर बदल सकता हूँ या मैं अपने घर का स्टैंडर्ड बढ़ा सकती हूँ। ये सब बंद कर दिया सरकार ने। आने वाले दौर में निजीकरण में तुम ये देखो, तुम्हारे और हमारे जो नॉर्मल परिवार जैसे लोग हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही परिवारों से थे, आगे बढ़ने का एक रास्ता था किसी भी लड़के और लड़की के लिए कि एक बार नौकरी लग जाए तो पीढ़ी सुधर जाएगी। ये सरकार खा रही है उस अवसर को। आगे जाके हमारे आने वाली पीढ़ी के लोग क्या करेंगे? निजीकरण के पक्ष में वो सरकार है जो पूंजीवाद चाहती है, और पूंजीवाद का मतलब तुम सबके घरों का जो स्तर है वो और नीचे जाएगा। ये देश पतन के रास्ते पर चल पड़ेगा अगर पूंजीवाद आएगा। हम पूंजीवाद के सख्त विरोधी हैं। समाजवाद हमारे सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके चलते सरकार को संस्थान सरकारी बनाने चाहिए। लगातार सरकार सरकारी संस्थानों को बेच रही है और कहती है इतने 1000 करोड़ में बेच दिया। वो इतने 1000 करोड़ गए कहाँ, ये कौन पूछने वाला है? आने वाली सरकारों को संस्थान मिलेंगे ही नहीं तो नौकरियां कहाँ से निकालेंगी? तो इस गूंगी बहरी सरकार को इन सबके जवाब भी देने होंगे और हमारे क्वेश्चंस भी सुनने होंगे। ये सरकार शायद भूल गई है कि जनता ही जनार्दन है। 2024 अब 1.5 साल में इलेक्शन दोबारा आ जाएंगे, और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो हम सरकार का खुल के विरोध करेंगे
और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र की हम हैं, यानी जनता है। तो डीसी साहब को आके हम सबकी बात सुननी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है डीसी साहब के पास। डीसी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवाओं की बाहर आके बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। डीसी साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। पहरी हरियाणा सरकार हमारी आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो।